बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AZ इलेक्ट्रो और मेरा नाम अज़मत अली है। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि घरों के अंदर लगे हुए इस तरह के बोर्ड्स के अंदर कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। घर के अंदर जब वायरिंग का काम मुकम्मल हो जाता है तो हर कमरे के अंदर इस तरह के बोर्ड आपको देखने को मिलते हैं जिनकी इंस्टॉलेशन की जाती है। ये बोर्ड 1 गैंग से लेकर 10 गैंग तक होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर चाइना फिटिंग का एक 8 बटन वाला बोर्ड है। अब इस 8 बटन वाले बोर्ड के अंदर इनके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, इसके अंदर लगे हुए फैन डिमर के कनेक्शन किस तरह से करने हैं, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली सॉकेटों को हम किस तरह से बटन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसके अंदर कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। तो इसके कनेक्शन सीखने के बाद आप उम्मीद है कि हर तरह के बोर्ड के कनेक्शन खुद बआसानी कर सकेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्यारे दोस्तों, जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस बोर्ड के अंदर कनेक्शन करने से पहले आपको बता दूं कि इस बोर्ड के अंदर हमारा एक फैन डिमर और इसके साथ जो बटन है ये हमारा सीलिंग फैन का हिस्सा है। दूसरे हिस्से के अंदर आप 2 बटन देख सकते हैं, ये हमारे 2 लाइट्स के लिए हैं। नीचे वाली लाइन के अंदर ये पहला बटन हमारा एग्जॉस्ट फैन के लिए है, ये वाला बटन इन 2 सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए है। तो इस तरतीब के हिसाब से हम इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस शीट के अंदर इस्तेमाल होने वाले फैन डिमर, बटन और सॉकेटों की तरतीब मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक तरतीब दी है। आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली इस तरह की शीट के ऊपर सॉकेटों, बटनों और फैन डिमर की तरतीब अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं आज की अपनी वीडियो के अंदर और देखते हैं इनके अंदर कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। इस शीट के अंदर कनेक्शन करने के लिए हमें तार की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए 329 की तार का हमने एक पीस लिया है जिसकी मदद से हम इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। शीट के अंदर कनेक्शन करने के लिए जो हमारे तार का पीस है प्यारे दोस्तों, इसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक काट के इसको छील लेंगे। तो इस शीट के अंदर कनेक्शन करने से पहले आप देख सकते हैं कि इस शीट के अंदर हमारे पास 5 बटन है, लेकिन हम 4 बटनों के अंदर अपना फेज इन करेंगे। एक बटन को छोड़ देंगे जो हमारा पंखे का है। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसको छोड़ने का हमारा क्या मकसद है। तो सबसे पहले हम इन 4 बटन के अंदर अपना मेन फेज इन कर लेंगे। इन 4 बटनों के ऊपर जैसे ही हमने अपना मेन इन कर दिया है, अब सॉकेट के लिए जो बटन है इस बटन की आउट से हम सॉकेट को सप्लाई देंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं इस बोर्ड के अंदर हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। सीलिंग फैन का जो पोर्शन है इसको फिलहाल हमने सेपरेट छोड़ दिया, इसके कनेक्शन नहीं किए। आगे वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि इसको सेपरेट छोड़ने का हमारा क्या मकसद है और इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। इस बोर्ड के अंदर हमारे ये 2 बटन 2 लाइट्स के लिए थे, ये बटन हमारा सॉकेट के लिए और ये एग्जॉस्ट फैन के लिए था। इन 4 बटनों के ऊपर हमने मेन फेज़ को कनेक्ट कर दिया है। इस मेन फेज़ को प्यारे दोस्तों कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इन 4 बटनों के ऊपर इस तार के ज़रिए हमारे 4 बटनों के अंदर करंट जाना शुरू हो जाएगा। अब इस बटन के इस पॉइंट के ऊपर जब हम अपनी लाइट को कनेक्ट करेंगे तो इसको ऑन करने की सूरत में ये करंट इस पॉइंट से हमारी लाइट को आएगा। दूसरे नंबर पे भी जब लाइट को कनेक्ट करेंगे तो इस बटन के ऑन करने की सूरत में हमारी लाइट ऑन होगी। तीसरे नंबर पे जो हमारा बटन है ये इन 2 सॉकेट को ऑन कराने के लिए है। जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे हमारा फेज़ इस पॉइंट से होता हुआ सॉकेट के दोनों पॉइंट में आएगा। सॉकेट के दूसरे पॉइंट को हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। दोनों पॉइंट के ऊपर न्यूट्रल ऑलरेडी आ रहा है। बटन को जब हम ऑन करेंगे तो हमारा करंट इस पॉइंट से इस बटन के ज़रिए इस तार से होता हुआ इन 2 पॉइंट के ऊपर आएगा, तो हमारी सॉकेटें वर्क करना शुरू कर देंगी। इसी तरह चौथे नंबर पे जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर भी हमारा करंट आ रहा है। जब इसके ऊपर हम एग्जॉस्ट की एक वायर को कनेक्ट करेंगे तो हमारा एग्जॉस्ट भी काम करना शुरू कर देगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं उस पॉइंट की तरफ कि मैंने इस बोर्ड के अंदर सीलिंग फ़ैन के इस पोर्शन को सेपरेट क्यों छोड़ा है। मेरे कनेक्शन करने का तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, कुछ हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई के तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। मैं उनके तरीकाकार को गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो मेरा तरीका है ये थोड़ा सा उनसे मुख्तलिफ है। ये किस तरह मुख्तलिफ है आइए मैं आपको समझाता हूँ। शीट के अंदर प्यारे दोस्तों इस बटन और डिमर को ज़्यादातर कनेक्शन करने का तरीकाकार ये होता है कि इस बटन के इस पॉइंट को मेन फेज़ के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। फैन डिमर की इस वायर को इस पॉइंट के साथ लगा दिया जाता है, जिसकी मदद से करंट होता हुआ फैन डिमर की इस तार से आउट हो जाता है। पंखे की तार को इसके साथ जोड़कर हम अक्सर टेप कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि मेरा तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके अंदर ना तो आपको वायर को टेप करनी पड़ेगी और ना ही तार को जोड़ लगाना पड़ेगा। इस तरीकाकार के अंदर प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फैन डिमर की जो एक वायर है इसको हमने मेन फेज़ के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके अंदर करंट आना हमारा शुरू हो गया। जैसे ही फैन डिमर को हम ऑन करेंगे तो इस तार से हमारा करंट आउट होकर बटन के इस पॉइंट पर आ जाएगा।
बटन के इस दूसरे पॉइंट के ऊपर हम सीलिंग फ़ैन की तार को कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे हमारा सीलिंग फ़ैन वर्क करना शुरू कर देगा। इस तरीक़ाकार के अंदर प्यारे दोस्तों ना तो हमें टेप करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही तारों को जोड़ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये तरीक़ाकार आपको पसंद आया होगा। तो इस शीट के अंदर फ़ैन डिमर और बटन का ये कनेक्शन करने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी बताना है। और अगर ये मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, खुश रहें, खुश रखें। इस पैगाम के साथ आज की अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।